मेरे लिए दोस्ती अंडरस्टैंडिंग है। मेरे लिए दोस्ती आत्मीयता है। मेरे लिए दोस्ती समर्पण और निष्ठा है। मेरे लिए दोस्ती सुकून है। मेरे लिए दोस्ती जीवन का आधार है। मेरे लिए दोस्ती मुसीबत का साथी है। और मेरे लिए दोस्ती है मैं हूं ना तेरे साथ। दोस्ती सिर्फ नाम ही काफ़ी है, एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी ज़िंदगी सिमट जाती है। दोस्त बचपन में भी बनते हैं और दोस्त बुढ़ापे में भी बनते हैं। दोस्तों के आसपास हमारी पूरी ज़िंदगी घूमती रहती है। सारे जो रिश्ते नाते हैं वो आते हैं जाते हैं, लेकिन दोस्त जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी ज़िंदगी साथ चलते हैं। और कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारे साथ होते हैं। जब भी हम खुश होते हैं हम सबसे पहला फ़ोन उन्हें लगाते हैं, जब भी हम दुखी होते हैं हम सबसे पहले उनसे बात करना चाहते हैं, जब भी हम फ्री होते हैं उनके साथ कॉफ़ी जाना, उनके साथ मूवी जाना, ये है दोस्ती। मेरे लिए दोस्ती है जब भी मुझे ज़रूरत हो और कहे मैं हूँ ना, बस यही है दोस्ती। आज दोस्ती का दिन जब हम मना रहे हैं, वडोदरा के यंगस्टर्स दोस्ती के लिए क्या सोचते हैं, दोस्ती के बारे में उनके क्या एक्सपीरियंसेस है और दोस्त मिलकर क्या क्या कांड करते हैं, ये जानने में वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी पहुंची हुई हूँ। आज का दिन दोस्ती के नाम, फ्रेंडशिप डे। वैसे ये डे तो आया है वेस्टर्न कंट्री से, लेकिन हमारे यहाँ जैसे कि हम हर त्यौहार का स्वागत करते हैं और खुशी मनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, तो आज फ्रेंडशिप डे है, क्यों मौका छोड़ा जाए। आज दोस्त के बारे में बात की जाए, आज दोस्त को याद किया जाए। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत वक्त से, जिनसे बात भी नहीं होती है, लेकिन जब भी बात होती है लगता है कि सारे फासले मिट गए हैं। यही होती है दोस्ती। और यूथ की नज़र में दोस्ती क्या है, मेरे साथ भौतिक है। भौतिक, क्या कहना चाहेंगे? फ्रेंडशिप, दोस्ती, दोस्त, यारी, क्या विचार है इस पर आपके? यस मैम, जैसा कि आपने बताया कि ये जो डे है वो वेस्टर्न की ओर से आया, पर हमारे यहाँ भी पहले भी दोस्ती की अहमियत रखी गई। जैसे कि मैं आपको दो प्रसंग बताना चाहूँगा, एक श्री कृष्ण और अर्जुन का और दूसरा है कर्ण और दुर्योधन का। जैसा कि कर्ण को पता भी था कि हार जो है वो निश्चित है, फिर भी वो युद्ध लड़ता है, और श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन की मदद से बिना लड़े ही युद्ध जीत जाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोस्ती कितनी अहमियत रखती है, कि हार निश्चित है तब भी वो अपनी निष्ठा बनाए रखता है। तो ऐसे ही मैं बताना चाहूँगा कि सच्चा दोस्त वो होता है जो आपकी क्षमताओं को बाहर दिखाए, आपके गुणों को पहचाने और आपको प्रोत्साहन देता रहे हर बार। तो ये दोस्ती की अहमियत हमारे यहाँ भी बताई गई है। और जैसा कि हम देखते हैं कि दोस्ती हम माँ बाप भाई बहन ये तो है, पर ये हमारे रिश्तेदार है, उसमें संबंध में ऊंच नीच का थोड़ा भेदभाव मुझे लगता है मेरी तरफ से है। और जहाँ तक मैं भी मानता हूँ, तब दोस्ती हम इतनी गाढ़ इसलिए होती है क्योंकि उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मेरा दोस्त है वो भी मेरे जैसा ही है, मतलब समानता का भाव है। तो यहाँ पर हम जो है एक दूसरे की फीलिंग हम शेयर कर सकते हैं। और जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँगा कि एक टोकरी है, उसमें अगर 10 टमाटर और एक टमाटर बिगड़ा हुआ है तो पूरे टमाटर को बिगाड़ देगी। लेकिन अगर पूरे 9 टमाटर मिलकर एक टमाटर को सुधार नहीं सकेंगे। तो दोस्ती जो है हमें बहुत ध्यान दे के करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो दोस्त होगा, हमारी पहचान जो है वो हमारे आजू बाजू कौन दोस्त है उससे होती है। मैं बहुत ही, आज फ्रेंडशिप डे हम मना रहे हैं, कोई ऐसा दोस्त जो याद आ रहा है कि मेरा पक्का जिगरी है और उसे याद करना चाहते हो आप? यस मैम, मेरा भी एक ऐसा दोस्त है जो मतलब पहले कॉलेज में आया था तो एकदम मतलब पागल जैसा था, और वो धीरे धीरे पागल है और अपनी पागलपंती करते करते आज वो बहुत बड़ा बन गया है। नाम शेयर करना चाहोगे? जी, नाम मैं बताना चाहूँगा, सुमित अग्रवाल। दोस्त यही होते हैं जो आपको निखारते हैं, आपको संवारते हैं। और जैसा भौतिक ने बताया कि दोस्त कौन होते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ना सिर्फ हमारे माता पिता भी ये ध्यान रखते हैं, हमेशा पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि आपके फ्रेंड्स कौन है, आपका सर्कल कौन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं आपके दोस्त। वो आपकी ज़िंदगी को बिल्ड करते हैं, आपकी ज़िंदगी को बनाते हैं, आपकी ज़िंदगी को संवारते हैं। आपको ज़रूरत होती है पुश करते हैं, तू कर, ये हो जाएगा। यही होती है दोस्ती, और आज दोस्ती पर ही बात हो रही है। मेरे लिए दोस्ती अंडरस्टैंडिंग है। मेरे लिए दोस्ती आत्मीयता है। मेरे लिए दोस्ती समर्पण और निष्ठा है। मेरे लिए दोस्ती सुकून है। मेरे लिए दोस्ती जीवन का आधार है। मेरे लिए दोस्ती मुसीबत का साथी है। और मेरे लिए दोस्ती है मैं हूं ना तेरे साथ।
पहले BF यानी बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन अब BFF यानी बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर हुआ करता है। 2 लड़कियां भी हो सकती है, एक लड़का एक लड़की भी हो सकते हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ हम दोस्ती का रिश्ता कायम कर सकते हैं। हमारे पेट्स के साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती हमेशा देने का नाम होती है, वहाँ लेने की कोई भावना नहीं होती है। और बहुत ही और बात भी बताई थी कि दोस्त हम खुद चूज़ करते हैं। रिश्ते तो हमें मुफ्त में मिल जाते हैं, लेकिन दोस्त जो है हम चूज़ करते हैं। हमें जब तक उन्हें अपने साथ रखना है हम रखते हैं, अगर हमें नहीं ठीक लग रहा है हम उन्हें छोड़ देते हैं। तो ये एक रिश्ता है जहाँ हम चूज़ कर सकते हैं। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किसे चूज़ करते हैं। हमारे साथ जयंत है। जयंत, दोस्ती, फ्रेंडशिप, क्या कहोगे आज इस खास दिवस पर? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ रिश्ते तो हमें बाय ब्लड मिल जाते हैं। हमारे जीवन में हम हमेशा इम्पोर्टेंस उस रिश्ते के समझते हैं, जैसे मम्मी पापा है, भाई बहन है। पर हम सभी के जीवन में अनुभव रहता है कि कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। जिन दोस्तों के साथ हम कॉलेज में समय व्यतीत करते हैं, जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके साथ हम पढ़ते हैं, घूमते हैं, वो सबके साथ बिताया गया समय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो पल हमारी लाइफ के यादगार पल हो जाते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। दूसरा मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइफ में कुछ बातें ऐसी होती है जो हम हमारे पेरेंट्स से शेयर नहीं करते हैं, शायद डर की वजह से, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें हैं, तो ये सब हम पेरेंट्स से शेयर करने से बचते हैं। ऐसे समय भी दोस्त की बहुत अहम भूमिका होती है। ये सब चीज़ें हम हमारे दोस्त से शेयर करते हैं। ऐसे दोस्ती में एक दूसरा ये है मैडम कि समर्पण भाव बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अभी देखते हैं, अभी कुछ लोग दोस्त होते हैं पर वो सिर्फ कहने के दोस्त होते हैं, जबकि असली दोस्ती में समर्पण भाव होता है, निष्ठा होता है। दोस्त एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको अगर मेरी खुद की बात करूँ तो हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। अच्छा, क्या नाम है आपकी दोस्त का? मानसी दुधरेजा। कई बार मुझे ज़रूरत थी तब ये हमेशा मेरे साथ थी, इसको ज़रूरत होती तब मैं इसके साथ रहा हूँ। कई बार मेरी हेल्थ ख़राब होती है तो मेरे दोस्त को मुझसे ज़्यादा मेरा कंसर्न रहता है। तो ये चीज़ें मेरे ध्यान में दोस्ती को डिफाइन करती है। मानसी, दोस्ती आपके लिए क्या है? दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो कि किसी भी बाउंड से नहीं होता, एज से नहीं, जेंडर से नहीं, किसी भी बाउंड से नहीं होता। एक ये अफेक्शन है जो कि बहुत ही प्योर है और गॉड गिफ्टेड है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसको प्योरली गॉड गिफ्टेड बोलते हैं। वैसे तो हर रिश्ते में दोस्ती होती है, चाहे वो माँ बाप के साथ हो या बहन भाई के साथ हो, किसी से भी। बट कुछ चीज़ें जैसे जैन ने बोला हम शेयर नहीं कर सकते, वैसे हर रिश्ते अपनी अपनी जगह पे अलग अलग इम्पोर्टेंस लाइफ में देते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं थोड़ा बड़ौदा से दूर रहती हूँ और इधर मेरे पास मेरी खुद की फैमिली नहीं है। तो अगर रात को 3 बजे 2:30 बजे भी अगर मुझे किसी की ज़रूरत होती है तो मेरे दोस्त है मेरे साथ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस अभी कुछ हाल ही में लास्ट वीक ऐसा हुआ था जब मुझे मेरी मम्मी की ज़रूरत पड़ी थी और मेरी हेल्थ इश्यूज़ हो गई थी। उस समय सिर्फ एक कॉल पे मेरे सारे दोस्त आ गए थे, जिसमें से एक जयंत अग्रवाल भी था। तो आई एम थैंकफुल फॉर दैट। और क्या करते हैं दोस्तों के साथ? क्योंकि ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन दोस्तों के साथ हम बहुत कुछ करते हैं। मस्ती, फन, और कॉलेज जब डेज होते हैं तब तो बहुत सारे कांड भी होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करें। मैंने बंक्स भी बहुत मारे हमारे कॉलेज में, और मोस्टली फ़र्स्ट क्लासेस हमारी हमेशा मिस होती है क्योंकि हम लोग बाहर चले जाते हैं, और लास्ट क्लास भी हमेशा मिस हो जाती है क्योंकि हम लोग बाहर चले जाते हैं। ये बोलने के लिए अच्छा लगता है, बट दोस्त एक ऐसा चीज़ होता है जो कि तुम्हें सक्सेस भी दिला सकता है और तुम्हारे फेलियर का भी पार्ट हो सकता है। जयंत, आप बताइए, दोस्तों के साथ कुछ किए हुए ऐसे काम जो आज दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें। मैडम, हर किसी के जीवन में ये अनुभव होते रहते हैं। जैसे कि मानसी ने बताया, कई टाइम मैंने भी अपने कॉलेज आवर मिस किए हैं, दोस्तों के साथ में रहा हूँ, और मैंने ये एक नोटिस किया है कि मेरे दोस्त हमेशा मेरे साथ रहते हैं, चाहे मैं सही हूँ या गलत हूँ। और जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं वो जब मैं गलत होता हूँ तो वो मुझे करेक्ट करते हैं कि तुम यहाँ पे गलत हो, और मुझे सही करते हैं। मैं कभी कोई प्रोग्राम अटेंड करने जाता हूँ तब भी मेरे दोस्त मेरे साथ आते हैं, हमेशा वो साथ में रहे हैं। दोस्त हमेशा साथ होते हैं और इसलिए उन्हें पार्टनर्स इन क्राइम भी कहा जाता है। अच्छी बातों में तो साथ होते ही हैं, लेकिन जब आप कुछ इधर उधर करने वाले होते हैं तब भी दोस्त ही होते हैं जो आपको साथ देते हैं। ये सारे लोग एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं तो मुझे भी याद आ रहा है, जब मैं कॉलेज में थी, मैं फार्मेसी में पढ़ती थी, हॉस्टल में रहती थी, और एक दिन ऐसा हुआ कि हम सब ने प्लान किया कि आज हम मूवी देखने जाएंगे। अब मूवी देखना हॉस्टल से जाना अलाउड नहीं था, तो हमने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि पूरी बैच, आज हमारी एग्ज़ाम है, हम 3 घंटा एग्ज़ाम में जा रहे हैं। एग्ज़ाम तो थी नहीं, सब लोग मूवी देखने चले गए, और
जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो अब आता है। जब इंटरवल हुआ हमने देखा कि हमारी हॉस्टल की रेक्टर भी मूवी देखने आई हुई थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि बच्चे तो गए हैं, कोई तो है नहीं, चलो हम भी थोड़ा सा चांस उठा ले। और मुझे याद है कुछ होता है रिलीज़ हुई थी और वो देखने हम सब चले गए थे। हॉस्टल की रेक्टर भी आ गई थी, क्योंकि वो भी अपने ड्यूटी के ड्यूरिंग नहीं आ सकती थी, तो उन्होंने भी गलती की थी, हमने भी गलती की थी, तेरी भी चुप मेरी भी चुप। तो दोस्तों के साथ ये सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी भर याद रहती है, और इसीलिए आज जिसको भी आपने थ्रू आउट लाइफ में हमेशा दोस्त समझा हो, याद करिए, उसे एक कॉल कीजिए, उसे मैसेज कीजिए, सिर्फ आपका एक मिस यू और वो दोस्ती जो है बिल्कुल ताज़ा हो जाती है। मेरे लिए दोस्ती अंडरस्टैंडिंग है। मेरे लिए दोस्ती आत्मीयता है। मेरे लिए दोस्ती समर्पण और निष्ठा है। मेरे लिए दोस्ती सुकून है। मेरे लिए दोस्ती जीवन का आधार है। मेरे लिए दोस्ती मुसीबत का साथी है। और मेरे लिए दोस्ती है मैं हूं ना तेरे साथ। चलिए, हमारे साथ सृष्टि और टीशा है। ये क्या करती हैं अपनी दोस्ती में, ये जान लेते हैं। सृष्टि, दोस्ती का आज दिन, कौन कौन से दोस्त को याद करोगे? कौन कौन से ऐसे काम है जो दोस्तों के साथ किए हैं जो याद करोगे? ये मेरी दोस्त है टीशा, जो कॉलेज में आके मेरी दोस्त बनी और बहुत ही इनसे अच्छा बॉन्ड मेरा बना। लेकिन शुरुआत में अपने अगर स्कूल डेज से करना चाहूँ तो मेरी स्कूल डेज़ की मेरी बेस्ट फ्रेंड है स्नेहा। तो उससे जो मेरी बातचीत होती है, हमारी दोस्ती को 7 साल पूरे हो चुके हैं, तो हमारा जो बॉन्ड है वो ऐसा है कि हमारे हो जाता है 2-2 हफ्ते बात नहीं होती है, लेकिन जब तीसरे हफ्ते बात होती है तो वैसी होती है जैसी 2 हफ्ते पहले हुई थी। कुछ नहीं बदलता, उससे बात करके सुकून मिलता है मुझे। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जैसा जयंत ने अभी कहा, हम घर पे नहीं बोलते हैं, तो वो हम दोस्तों को बेझिझक बिना किसी फ़िल्टर के हम सब बोल सकते हैं। हमारी जो दिल की बातें हैं वो सब हम कर सकते हैं दोस्तों से। तो ये है। अब एक्सपीरियंस की बात करूँ तो दोस्तों के साथ तो इतने हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो कांड किए होते हैं हमने, जो कुछ तो घर पे पता होते हैं और कुछ ऐसे राज होते हैं जो हमारे साथ ही चले जाते हैं। तो अगर आज कुछ ऐसा हो जाए जो मम्मी पापा को भी ना पता हो। ऐसा तो हाँ, बंक मारे हैं सॉरी मम्मी पापा। हाँ, तो एक इंसिडेंट मैं बताना चाहूँ तो एक बार मैं और स्नेहा स्कूल जा रहे थे और हम दोनों के पास लाइसेंस नहीं था, तब हमारी उम्र 15-16 साल रही होगी। तो मेरी एक फ्रेंड आई और उसने कहा कि मुझे ट्रिपलिंग नहीं आती है पर मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तो ट्रिपलिंग खैर मुझे भी नहीं आती थी, मैंने कभी स्कूटी छुई नहीं थी उससे पहले, तो मैंने कहा हाँ मुझे आती है, मैं चलाऊँगी। तो मैंने स्कूटी ले ली और लिया भगवान का नाम और चला दी स्कूटी। तो हम चलते रहे तो हमें पुलिस वाले ने पकड़ लिया, और एक तो हम ट्रिपलिंग कर रहे थे, हमारे पास हेलमेट नहीं था और हम लाइसेंस नहीं था, सबसे बड़ी गलती वो थी हमारी। तो मैंने सामने से देखा मेरी मम्मी आ रही थी वॉकिंग करते हुए, तो मेरे दिल में एक उम्मीद जगी। तो मैंने और स्नेहा ने दोनों ने मम्मी की तरफ आवाज़ लगाई कि मम्मी हेल्प कर दो, अंकल ने पकड़ लिया। तो पुलिस वाले ने मम्मी से पूछा आप इनको जानते हो? तो मम्मी ने बोला ये दोनों कौन है, मैंने तो कभी देखा भी नहीं है। तो वो एक सिचुएशन थी कि मैं और स्नेहा ऐसे फंसे थे कि हमें खुद ही निकलना पड़ा उससे। और ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स जब हम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होते हैं तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाँ हम ठीक है, हमने खाना खाया नहीं है। वो मम्मी पापा को खुद ही भरोसा होता है कि वो उसके साथ है, वो ठीक रहेगी। जैसे अभी कॉलेज डेज़ की बात करें, अगर मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं अगर कह दूँ मैं टीशा के साथ जा रही हूँ तो उसमें पापा कह देंगे हाँ ठीक है जाओ जल्दी आ जाना। तो उसमें ना पापा एक बार भी फ़ोन करेंगे कि कहाँ हो अभी तक नहीं आई। तो वो एक ट्रस्ट होता है अपने, हम कहते हैं कि पेरेंट्स को अपने से ज़्यादा फ्रेंड्स पे भरोसा होता है कि ये अच्छे हैं तो हाँ ये सही सलामत लेके आए। कभी ऐसा होता है टीशा के नाम पे कोई और दोस्तों के साथ भी घूमने चले जाओ? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, पर हाँ नियर फ्यूचर में हो सकता है। क्यों टीशा? टीशा आप क्या कहोगे इस पर? ऐसा होना तो नहीं चाहिए सृष्टि, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू फ्रॉम दिस, पर कोई बात नहीं, अपने अपने अलग अलग फ्रेंड्स होते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपसे कि हमारी जो लाइफस्टाइल है अभी 21st जनरेशन की, तो हमारे फ्रेंड्स बदलते रहते हैं। जैसे कि हमारे जो पहले फ्रेंड्स हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं,
जैसे हम प्री स्कूल में साथ में थे, स्कूलिंग साथ में की, जब हम कॉलेजेस में जाते तो सब लोग बिखर जाते, कोई अलग सिटी में है, कोई अलग दूसरे कंट्री में है, बट हमारे साथ वाइब्स और मैच ऐसे, अगर वो हमारे साथ है भी नहीं, उनकी वेवलेंथ ऐसी हमें लगती है कि वो हमारे पास ही है। जब हम लोग किसी भी मुसीबत में होते, जैसे कि घर पे नहीं बता सकते, हम उसको पहले कॉल करते कि आज मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ है, प्लीज़ कैन यू हेल्प मी, तो वो मुसीबत से सारा कुछ सॉल्यूशन निकाल के देते हैं और परफेक्टली पूरा प्लेस पर रख के बताता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना है, तो ही आप मुसीबत से निकल सकते हो। फिर दूसरा एक्सपीरियंस, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स से हम बंक मार के साथ में गए थे और क्या हुआ था कि हम लोग बारिश का मौसम है तो बारिश शुरू हो गई जब हम लोग बाहर आ रहे थे और मेरे पास मेरा व्हीकल था, तो हमारे पास थे तीन जन बाकी थे, तो हम लोग ट्रिपल्स पे जा रहे थे, मेरे पास रेनकोट था तो मैं आगे चला रही थी और हम क्रॉस तो किया हमने सिग्नल, फिर मेरा एक फ्रेंड साइड बाजू में था तो वो कह रहा था कि चलो आज कुछ हम एडवेंचरस करते हैं, तो मैं चला रही थी, उसने बोला हाथ छोड़ दो तुम और वो रास्ता भी ऐसा था गड्ढे गड्ढे जैसे और बारिश भी काफ़ी हो रही थी, तो हम एडवेंचरस करते हैं, तो उसने बोला हाथ छोड़ दो, उसने हाथ पकड़ लिया, बीच में से वो एक्टिवा चला रहा है, मैं आगे छोटे बच्चे जैसे 20 साल का छोटा बच्चा बैठा हुआ ऐसे और तीसरा जन ऐसे पकड़ के पीछे बैठा था। इतना फ़नी मोमेंट हुआ था हमारे लिए, पर हम लोग सही सलामत आ गए थे। पर ऐसे तो कई सारे किस्से हैं हमारे पास कि जो हम शेयर करते करते घंटों महीने भी चले जाएंगे पर ख़त्म नहीं होंगे हमारे साथ। अच्छा, भी दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, फ़ोटो लेने के लड़कियों को बहुत शौक होता है क्या कहोगे इस पर? फोटोज तो हम इसीलिए तैयार भी हो गए थे, हम लोग डिसाइड करके आते हैं कि आज हम ये कॉस्ट्यूम पहनेंगे, सपोज़ कुर्ती डे है, हमारा फेस्ट होते हैं तो इस कलर का सब लोग ड्रेसअप होके आएंगे और फ़ोटोज़ खिंचवाएंगे, फिर हम लोग सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे एज अ मेमोरी कि हमने कॉलेज लाइफ एंजॉय भी की है, पढ़ी भी है, बंक भी किया है और सभी ओर से हम लोग खुश है। दोस्तों के साथ ज़िंदगी कितनी मज़ेदार हो जाती है सृष्टि। जितनी मज़ेदार होती है उतनी ही आसान होती है, उतनी ही एडवेंचरस होती है। हम दोस्तों के साथ ऐसी लाइफ जीते हैं जो हम सिर्फ सोच सकते हैं कि हाँ हमें ऐसा कुछ करना है। दोस्त कैसे होते हैं, हम यार चल ये करते हैं ना, इसमें मज़ा आएगा तो चल हाँ कर देते, ऐसा हो जाता है। लेकिन हम कोई हमसे बड़ा हो या कोई छोटा, हम वो चीज़ नहीं कर सकते। हमारे हम उम्र जो होते हैं उनके साथ हम वो सब कर सकते हैं जो हम करना चाहें। अच्छा दोस्त जीवन में होना बहुत लकी मानती हूँ मैं अपने आप को कि मेरे पास अच्छे दोस्त हैं और बहुत मेमोरीज़ अभी तक हमने बनाई है और मैनी मोर टू कम है। दोस्ती यानी अनगिनत किस्सों का पूरा वो भंडार जो ज़िंदगी भर आपके साथ चलता है, और यहाँ अच्छी यादें होती है, थोड़ी सी बुरी यादें भी होती है, क्योंकि हर रिश्ता ठीक ठीक खरा उतरे ये भी ज़रूरी नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें आज शेयर होने वाली हैं और ये बच्चे जो हैं, ये जो यंगस्टर्स जो हैं अपनी दोस्ती की बातें कर रहे हैं, क्योंकि आज दिन है दोस्ती का। मेरे लिए दोस्ती अंडरस्टैंडिंग है। मेरे लिए दोस्ती आत्मीयता है। मेरे लिए दोस्ती समर्पण और निष्ठा है। मेरे लिए दोस्ती सुकून है। मेरे लिए दोस्ती जीवन का आधार है। मेरे लिए दोस्ती मुसीबत का साथी है। और मेरे लिए दोस्ती है मैं हूं ना तेरे साथ। दोस्त वो होते हैं जिनके साथ आप फ़ोन उठाते ही गाली से शुरुआत कर सकते हो। दोस्त वो होते हैं जिन्हें आप जो चाहे बोल सकते हो, आपको पता होता है कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो बुरा नहीं मानने वाले हैं, आपको दो गाली और सामने पड़ने वाली है। तो यही होती है दोस्ती, और खुलकर जीने का मज़ा जो है वो दोस्तों के साथ आता है। जब आप परेशान हैं, जब आप दुखी हैं, वो दोस्ती होता है, अरे यार ठीक हो जाएगा, चल छोड़, चल कहीं घूमने चलते हैं। आज दोस्ती का दिन है और दोस्तों को याद किया जा रहा है। ऐसे में मेरे साथ है प्रियंका और रिद्धि। रिद्धि, क्या शेयर करोगे? Actually, I believe that friendship is that one treasure that, like one of the best treasure that human can possess in their entire life. Friends are someone you are not like afraid to be being as judged or something like that. आपके दोस्त कौन है बहुत अच्छे वाले? Like the best friends like I have till now is my school friends only. Like we have been friends for like 10 years now, and like I have seen myself grow as a human being. Like from a clumsy teenager to a grown-up human being, I have seen it all. दोस्तों के साथ मतलब हम जो फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते वो सारी बातें हम दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कि क्या? किसी के कोई लड़का अच्छा लग रहा है तो उसकी बातें भी शेयर कर सकते हैं?
या वो हम फैमिली को नहीं बता सकते, वो हम सिर्फ फ्रेंड के साथ ही शेयर कर सकते हैं। या बहुत सारी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो वो भी हम उनके साथ ही शेयर कर सकते दोस्तों के साथ जो इम्पोर्टेंट बातें, जो काम की बात नहीं है, फिर भी दोस्तों के सामने हम कुछ भी बात शेयर कर सकते हैं। मतलब कुछ सोचे बिना हम दोस्तों के सामने कुछ भी शेयर कर सकते हैं। हैं। चलिए, आज कौन से ऐसे दोस्त हैं जिन्हें आप याद करना चाहोगे और उनके साथ क्या क्या किया है वो याद करना चाहोगे? मेरी स्कूल फ्रेंड है, जो हम स्कूल से कॉलेज तक हम सब साथ में ही थे, कॉलेज तक साथ है। बहुत अच्छी दोस्त है, उसके साथ मैंने बहुत सारे कांड भी किए जो मेरे घर पे नहीं पता, पर उसे सारे कांड पता है। जैसे कि हम लोग कॉलेज घूमने आते थे, पर हम कॉलेज के नाम पे कहीं बाहर भी घूमने जाते थे। प्रियंका, कई बार ऐसा होता है एग्जाम होती है और हमें नहीं कुछ आ रहा है, तब हम दोस्तों की तरफ देखते हैं, तब क्या होता है? हाँ, वो फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल टाइप होते हैं। मैम सामने होती है, दोस्त साइड में बैठा होता है, और उससे जब हम ऐसे पूछते हैं वो तुरंत हमें आंसर बता देता है। मैम सामने देख रही है ना देख रही है, वो हमें तुरंत आंसर बता देता है। वही दोस्त है। इट्स लाइक समथिंग, वो हमें देख रहे होते हैं और हम उन्हें देख रहे होते हैं, दोनों को कुछ नहीं आता। दोस्ती में ऐसा बहुत कुछ होता है, जब आप आंखों आंखों से भी समझ जाते हैं कि क्या दिक्कत है और किस फेज़ से हम गुजर रहे हैं। दोस्ती हर फेज़ में वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इन सारे बच्चों ने जो बात की उसमें से स्कूल लाइफ की जो दोस्ती होती है वो सबसे बेस्ट होती है। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा यूज़ टू हम सोशल मीडिया से हो गए हैं कि कनेक्ट करना बहुत आसान हो गया है। अगर आपका कोई दोस्त विदेश में भी रहता है, बहुत आसान है उसे एक मैसेज करें और मिस यू या लव यू जो भी बोलना है, आप तुरंत कनेक्ट हो सकते हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड बल्कि यूएसए में है। बहुत वक्त कभी कभी बात नहीं होती है, लेकिन जब भी होती है वो सारी बातें हो जाती है जो छूट जाती है। मोनिका, आई मिस यू। मेरे लिए दोस्ती अंडरस्टैंडिंग है। मेरे लिए दोस्ती आत्मीयता है। मेरे लिए दोस्ती समर्पण और निष्ठा है। मेरे लिए दोस्ती सुकून है। मेरे लिए दोस्ती जीवन का आधार है। मेरे लिए दोस्ती मुसीबत का साथी है। और मेरे लिए दोस्ती है मैं हूं ना तेरे साथ। दो लड़कियों की दोस्ती बहुत अलग होती है और दो लड़कों की दोस्ती होती बहुत ज़्यादा अलग होती है। लड़कियां कुछ अलग कांड करती हैं, लड़के जो होते हैं वो कुछ अलग कांड करते हैं। अब मेरे साथ राहुल और पीयूष है, मैं उनसे पूछने वाली हूँ ये दोनों मिलके क्या कांड करते हैं। पीयूष, राहुल आपके अच्छे दोस्त हैं? बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम मिले यूनिवर्सिटी में ही हैं, पर हमने इतना अच्छा बॉन्ड बना दिया है। अभी हमारे 4 साल है, हम आगे बहुत बहुत अच्छा बॉन्ड बनाने वाले हैं और हम आगे बहुत बहुत आगे तक जाने वाले हैं। हमारे ड्रीम्स मैच करते हैं, हमारी वाइब्स मैच करती है। और हम दोनों में सबसे अच्छी बात ये होती है, कोई दोस्त होता है कि यार चलो पार्टी करते हैं, ये करते हैं, चलो सिगरेट पीने चले, वो चले, पर हम दोनों एक दूसरे के बारे में ये सोचते हैं कि चलो यार आज ये इवेंट हो रहा है, आज इधर प्रोग्रेस वाली बात हो रही है, तो आज इधर पार्टिसिपेट करते हैं। हम दोनों आज शायद मैं नवसारी से आ रहा हूँ, स्पेशली इसके लिए इसने मुझे बुलाया कि पीयूष आ जा, चल, तो मैं इधर आया इसके लिए। बात है, मतलब आज आप दोस्ती का दिन शेयर करने के लिए नवसारी से आए हैं राहुल के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा एक और इवेंट था, प्लान था, पर हम दोनों ने कैंसिल किया। हमने बोला चलो यार साथ में ही चलते हैं। राहुल आपको कहाँ कहाँ सपोर्ट करते हैं? राहुल मुझे हॉस्टल में सपोर्ट करता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता वो सपोर्ट करता है, कोई इवेंट होता है उसमें सपोर्ट करता है, हर चीज़ में सपोर्ट करता है। मतलब आप समझ सकते हैं, कपड़े से लेकर नहाने तक हर चीज़ यही होती है दोस्ती। राहुल, पीयूष आपके लिए कितना खास है? पीयूष एक्चुअली मेरे लिए बहुत खास है। वो मेरे से यूनिवर्सिटी में मिला लेकिन हम सब की आइडियोलॉजी मैच नहीं करती। ये ABPP का है और मैं कोर यहाँ का NSUI का हूँ, तो हम दोनों के बीच में गहमा-गहमी भी होती है, बहस भी होता है, लेकिन वो डिस्कशन तक ही अंत हो जाती है। फिर हम सब अच्छे दोस्त बन जाते हैं, फिर साथ में यूनिवर्सिटी में सारे काम को कोऑर्डिनेट करते हैं मिलकर और अपना प्रोग्रेस देखते हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मैं माइक टायसन के बारे में पढ़ रहा था, मोहम्मद अली के बारे में पढ़ रहा था। मोहम्मद अली ने बोला है कि मित्रता एक ऐसी चीज़ है जो कि ना आपको कॉलेज में सीखने मिलती है ना स्कूल में। वो ऐसी चीज़ है कि वो अगर उसको आप समझ नहीं पाए तो आप जीवन में कुछ नहीं सीखे। तो और फिर मैं अपने बचपन के दोस्त के बारे में बताना चाहता हूँ। तो बचपन का दोस्त है मेरा एक आशीष, वो एक्चुअली जोधपुर में इंजीनियरिंग कर रहा है। तो हम लोगों ने इतने ज़बरदस्त कांड किए हैं, मतलब डिफरेंट टाइप में बाल कटवाए हैं उसके थ्रू। जैसे मैं नॉर्मल बाल कटता हूँ, तो एक बार स्कूल डेज में बोला कि चल तेरा बाल स्टाइल में कटवाते हैं। तो गया बार्बर शॉप, तो बार्बर ने पूरा ही साफ़ कर दिया, ऐसे कर दिया। मेरे को फिर घर में बहुत पिटाई हुई थी पापा से। पापा बोले कि
पागल हो गए तो इस टाइप के भी कांड किए हैं। फिर स्कूल में बंक वगैरह किया है, टीचर के अलग अलग नाम रखे हैं सही बात है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोड वर्ड में बात करें। टीचर के अलग अलग नाम रखे हैं। फिर टॉयलेट में हम लोगों ने डिफरेंट बातों पे चर्चा की है कि ये टीचर ऐसा है, ये लड़की अच्छी लग रही है इससे बात करना है, इसको टेक्स्ट करना है, इसका व्हाट्सएप नंबर लेना है, इस टाइप की बातें की हैं। लड़कियां पटाने में भी दोस्त सहयोग करते हैं? एकदम बहुत ही ज़्यादा सहयोग करते हैं, यहाँ तक बोलते हैं कि शादी में भी कोर्ट मैरिज में मैं दे दूंगा तुम्हारा सिग्नेचर चलिए, ये तो फनी अच्छी बातें हो गई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बुरी चीज़ों में भी दोस्त साथ होते हैं। चल यार कुछ करते हैं, या तो सिगरेट पीने जैसी बातें हों, ड्रग्स जैसी बातें हो, इसमें भी दोस्त ही आपको घसीटते हैं। तब जो सच्चा दोस्त है वो कितना काम आता है? मैम मेरा मानना है कि जीवन में हर बार एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मतलब अपने को राजा राम मोहन राय तो बनना नहीं है, तो मतलब उसके एक्सपीरियंस लेके फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को भी समझ के उसको छोड़ देनी चाहिए। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि दोस्त बोलते हैं तो मना किया, एक दो बार ट्राई भी किया, फिर उसको हम दोनों ने फिर मिलके छोड़ भी दिया, ऐसा है। मैं मेरे बचपन की एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। जो होता है ना कि लड़कों के किस्से तो बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं। मैं 9th या 10th में था, तो उस वक्त हम छोटे थे, नई नई लर्निंग कार आई थी, मतलब लर्निंग के लिए कार लाते। तो मैं और मेरे दोस्त ने एक दिन प्लान बनाया, पापा को पता नहीं है शायद ये बात, उनको पता चला तो बहुत मारेगा अभी। हम 9th और 10th में हमने प्लान बनाया कि चलो घूमने चलते। हम इतने छोटे थे, कभी है ना एरिया से बाहर भी नहीं गए, पर उस दिन हम गए थे एटलीस्ट 50 या 60 किलोमीटर बाहर गए थे, अलग एरिया में। हम कार लेकर गए 4 दोस्त, और हम सबको आती भी कच्ची कच्ची चलाना है। तो उस दिन इतने गंदी सिचुएशन हो गई थी, हमारे कार का पेट्रोल बीच में ख़त्म हो गया। हमने जो सरवाइव किया ना उस दिन पता चला कि असली दोस्त किस तरह से काम आता है। हम बहुत डर गए थे, पर एट द लास्ट सब सही हुआ। शायद मेरे फैमिली को ये पता नहीं है कि हम कार लेके चले गए थे। आज पता चल गया है, नेशनल टेलीविज़न पर आपने बोल दिया है। और दोस्तों के साथ बहुत सारी कहानियाँ होती है। मैं जब कॉलेज में थी और लेबोरेटरी में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमने एक दिन सोडियम का टुकड़ा उठा लिया सब ने, और सोडियम जब भी हम पानी में थ्रो करते हैं धमाका होता है। हमें तो ये पता था कि सोडियम पानी में डालने में धमाका होता है, लेकिन हम सब ने प्लान किया और केमिस्ट्री की लैब से हमने वो सोडियम का टुकड़ा उठाया और बाहर इसी तरह बरसात जो हो रही है, पानी भरा हुआ था, उसमें जाके डाल दिया। और फिर जो बड़ा सा धमाका हुआ, हमें 1 महीने कॉलेज से रस्टिकेट किया गया था कि नाम बताओ किसने वो सोडियम उठाया था। लेकिन दोस्त होते हैं, मजाल है किसी की कोई किसी का नाम ले, प्लान ही सारे लोगों का था। और 1 महीने तक हमें प्रैक्टिकल नहीं करने दिए गए, लेकिन फिर भी दोस्त जो होता है वो कभी साथ नहीं छोड़ता। 1 महीने प्रैक्टिकल नहीं किए, लेकिन दोस्त का नाम नहीं लिया। आज का दिन दोस्ती के नाम जब है, हमेशा अच्छे एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे होते हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। दोस्त आते हैं, दोस्त जाते हैं, ज़िंदगी चलती रहती है या कुछ ऐसा भी हुआ है जो हमेशा याद रहा हो? देखिए, मैं अभी सबको सुन रहा था, स्टूडेंट ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मुझे लगा नहीं, इन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है। मेरे एक्सपीरियंसेस दोस्ती को लेकर बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, कुछ तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ, इतने ख़राब हैं। तो कुछ शेयर करता हूँ आपके साथ। जैसे बहुत सारे दोस्त मेरे जो स्कूल में थे, फिर कॉलेज जाने के बाद कॉलेज चेंज हो गया, तो वहाँ पर नए दोस्त बने, तो पुराने बोलते हैं अब तो हमसे बात नहीं करते हो, बहुत हर एक चीज़ के सवाल पूछते हैं, मतलब ये क्यों वो क्यों। तो बहुत ज़्यादा सवाल जवाब जब होने लगे तो दूरियां बढ़ने लगीं। जो अच्छे दोस्त थे बचपन में, कभी साथ खेलते थे, बंक बहुत सारे मारे, बाहर गए, घूमे, घर से झूठ बोल बोल के गए, पैसे किसी बोलना है कि बुक लेना है और पैसे वो कहीं और उड़ाए। तो इस तरह की चीज़ें बहुत की बचपन में। फिर उसके बाद कॉलेज चेंज हुआ, जब 12th से मैं बाहर गया कानपुर, तो मेरे दोस्त बहुत सारे बोलने लगे तुमने बताया नहीं, कब चले गए। तो इस तरह की बात जब आती है कहीं ना कहीं तो बड़ा ख़राब लगता है कि अब मैं इस कंक्लूज़न पे पहुंचा हूं कि बहुत ज़्यादा किसी को समझाना नहीं है। जो समझ रहा है ऑटोमेटिक वही अच्छा दोस्त है, बाकी सब प्रोफेशनल फ्रेंडशिप जिसको बोल सकते हैं मेरे हिसाब से, वो बहुत सारे लोगों के साथ है कि भाई आज क्लास है, उसने बोला है तो मैं पहुंच जाऊंगा, या उसने बोला तू बता भाई क्लास है। बस यही सब दोस्त वो होता है जिसके साथ हम दिल की बात शेयर कर सकें। कभी घर में कोई दिक्कत हुई तो भाई आज ये हो गया यार, पापा ने बोल दिया कुछ बता, तो बोलेगा नहीं भाई ऐसा वैसा, ये मत सोच ज़्यादा, ये सब चलता रहता है लाइफ में। इस तरह का अभी फ़िलहाल कोई दोस्त नहीं है। 1-2 हैं यहाँ पर मेरे वडोदरा में, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं किसी का नाम ले दूँ और 1-8 साल बाद पता चले दोस्ती नहीं है अच्छी, तो ये सारी चीज़ें भी ठीक नहीं हैं। और मुझे लगता है कि समय के साथ दोस्त बदलते हैं,
हमारे एक्सपीरियंसेस बदलते रहते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे कुछ और होती है या उनकी एक्सपेक्टेशन हमसे कुछ और होती है, तो इस वजह से भी दोस्ती ख़राब होती है। आप इन सब चीज़ों पे अगर दोस्ती तोड़ते हैं कि तुमने मुझे बताया नहीं या तुम ये सब, दोस्त भी बहुत पॉजेसिव हो जाता है, ये मैंने देखा है। बहुत ज़्यादा, मतलब कि अब जैसे कोई 2-3-4 दोस्त हैं हम साथ में, किसी की लेकिन दोस्ती किसी से टूट गई तो वो चाहता है कि नहीं, अगर तुम चूज़ करो तुम्हें किससे बोलना है, या तो मुझसे बोलो या उससे बोलो। तो मुझे हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए हरिशंकर परसाई, उनका एक कथन याद आ रहा है कि वो कहते हैं कि मित्रता की परीक्षा संकट में नहीं होती है, उसकी परीक्षा उत्कर्ष में होती है। जब पीक पॉइंट चल रहा होता है किसी का भी, अगर वो आप एक अपने दोस्त का सहन कर सकते हैं तो आप सच्चे मित्र हैं। बस सिर्फ एक दोस्त है और वो है मेरा बहन, मतलब मेरी बहन है, उसके साथ ही मेरा अच्छा रिलेशन है। कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको कुछ समझाना नहीं, ऑटोमेटिक उसको पता है, उसको सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ सच सच कि अभी ये हो गया है, तो बोलती कोई बात नहीं, सब ठीक होगा धीरे धीरे, या आज मेरे साथ ये हो गया या मैंने ये किया जो कि गलत है मुझे लग रहा है, तो बोलती गलतियाँ होती हैं। मतलब उससे मेरा रिलेशन ऐसा है कि ब्लड रिलेशन है, बहन है वो मेरी, लेकिन उसके अलावा मैं अभी नहीं मानता हूँ कोई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो ही एक मेरी अच्छी दोस्त है। यहाँ तो बहुत सारे दोस्त ऐसे भी मिले जो इनकरेज कर रहे हैं यार सिगरेट पी, तो उनको बहुत समझाना कई बार मुश्किल हो जाता है। वो बोलते हैं कि तुम मेरी बात नहीं मानते हो, हम दोस्त कैसे हो सकते हैं। तो जो इन सब चीज़ों की वजह से दोस्ती तोड़ता है, तो मुझे लगता है आप आइए, दोस्ती जितने दिन तक रह रही रहिए, जाना है तो आप जाइए। अब मैं बुरी चीज़ों के लिए भी दोस्त उकसाते हैं, तब कैसे बचाते हैं अपने आप को? बहुत मैम स्ट्रांग रहना पड़ता है उस मोमेंट पे, बहुत मतलब अरे यार तू तो बहुत बैकवर्ड है, इस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो भी आप बैकवर्ड है। एग्जैक्टली, जैसे कि गर्लफ्रेंड नहीं है या लड़कियों से आप बात नहीं करते हैं तो बहुत बोलने लगते हैं गे है क्या तू, बड़ा चिढ़ाने लगते हैं इस तरह से। और सिगरेट नहीं पी रहे हैं तो बोलेंगे दूध की बोतल दे इसको, इस तरह से बहुत परेशान भी करते हैं। तो उस मोमेंट पे मैं तो क्या करता हूँ, मेरे फादर इन सब चीज़ों के लिए बहुत मना करते हैं, ये तुम्हें नहीं करना, उन्होंने क्लियर कर रखा है ये चीज़ें तुम्हें नहीं करना है, तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ मेरे पापा को ये पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं करता हूँ और नहीं करूँगा। तो वहाँ से फिर नहीं ज़्यादा फोर्स करते हैं, लेकिन करते हैं कई बार, हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। प्यार और दोस्ती बहुत फाइन लाइन है। दोस्ती भी एक तरीके का प्यार है और इतना गहरा प्यार है जहां आपको कोई जज नहीं करता है, जहां आपको कोई आंसर नहीं करना पड़ता है। और अगर ऐसी दोस्ती है तभी वो सच्ची दोस्ती है, जहां आपको अपने आप को समझाना नहीं है, अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना है। और अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं, ज़रूर संभाल कर रखिए। मेरे लिए दोस्ती अंडरस्टैंडिंग है। मेरे लिए दोस्ती आत्मीयता है। मेरे लिए दोस्ती समर्पण और निष्ठा है। मेरे लिए दोस्ती सुकून है। मेरे लिए दोस्ती जीवन का आधार है। मेरे लिए दोस्ती मुसीबत का साथी है। और मेरे लिए दोस्ती है मैं हूं ना तेरे साथ। कुछ और दोस्त भी हैं मेरे, हम 5 ग्रुप है, हम 5 लड़कियां हैं। और जब जब उनसे बात होती है मैं अपने आप खुश हो जाती हूँ। यही दोस्ती है मेरे लिए। उनका एक मैसेज, मेरा एक मैसेज, हाय हेलो आप कैसे हैं, भले हम कैसे भी हों, लेकिन कुछ लोगों के मैसेज देखकर भी हमें खुशी हो जाती है। और यही है दोस्ती। आज आप सारे लोगों को मैं मिस कर रही हूँ, हम साथ नहीं हैं, लेकिन वैसे भी हम साथ साथ हैं। दोस्ती मैंने कहा हर उम्र में होती है। मेरे साथ अब लॉ फैकल्टी के 2 प्रोफेसर हैं जो दोस्त हैं, बहुत सालों से प्रोफेशनल फील्ड के साथ साथ पर्सनली भी दोस्ती निभा रहे हैं। उमंग सर मेरे साथ हैं। उमंग सर, दोस्त आपके लिए क्या है? दोस्त का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि हम कुछ भी हमारी तकलीफ़ है या कुछ जो भी समस्या है हम उनसे बता सकते हैं। और हर व्यक्ति को किसी ना किसी की अपने घर के जीवन में तो पार्टनर होता ही है, लेकिन साथ में और भी कुछ लोग होते हैं जिनसे आप और अच्छे से कनेक्ट होते हैं। तो इसलिए दोस्त हमें बीवी की बात करने के लिए कि आज बीवी ने ऐसा कर दिया। शादीशुदा हैं आप? हाँ जी। वो भी तो होता है। हाँ जी बिल्कुल, सब शेयर करते हैं हम एक दूसरे से जो भी चीज़ें हमारे जीवन में होती है, और इसीलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है जीवन में हमारे दोस्त। सर आप क्या कहेंगे, आप दोनों फ्रेंड्स हैं, किस तरीके की दोस्ती निभाते हैं? See, basically we are friends in a professional way as well as in our personal life. So I am not from Gujarat. Basically, I am from Ranchi, Jharkhand. But once I come to this college, then Umang sir helped me a lot to in everything. And मैं यही कह सकता हूँ कि फ्रेंडशिप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो कुछ अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं जो हमें उस जगह के बारे में बहुत अच्छी तरह से हमें बताते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। कुछ मुश्किल सिचुएशन आपको याद आ रही हो जब आपने एक दूसरे की हेल्प की हो?
In many many things, right? Like for example कि मुझे कुछ रिलेटेड विद फैकल्टी एंड यू नो सब्जेक्ट्स अगर मुझे कुछ सर से पूछना हो तो सर ने मुझे बहुत अच्छे से हेल्प किया. यस. सर आप क्या करते हैं जब बहुत सारे पेपर चेक करने होते हैं, बहुत सारा काम का प्रेशर होता है, तब दोस्त कैसे काम आते हैं? तब तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं क्योंकि वर्क शेयरिंग करने के लिए ज़रूरी होता है और एक दूसरे के साथ हम एक ही कैबिन में साथ में शेयर करते हैं तो हमारे जो बहुत सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं. तो कुछ ऐसा वर्क है, मैं बहुत बिजी हो गया, मुझे कुछ यहाँ से अर्जेंटली निकलना पड़ा, तो आई लुकिंग फॉरवर्ड टू सर, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू हुम आई रीच आउट. तू देख लेना मैं जा रहा हूँ. हाँ बस वही है, बिकॉज हमारा एक रिलेशन ऐसा है कि मैं इनके ऊपर विश्वास कर सकता हूँ जो भी काम है, इसलिए हम ऐसा कुछ भी काम होता है आई कैन ऑलवेज रीच टू हिम. आज सबके चेहरे कैसे चमक रहे हैं, हंस हंस के सारे लोग बात कर रहे हैं क्योंकि आज फील है, उस डे का फील है, आज दोस्ती का फील है, आज दोस्तों के साथ हुई मस्ती का फील है और आज इसी फील को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. VNM TV के ज़रिए कुछ दोस्तों को आप तक पहुंचाया है और ज़रूरी है हर एक के जीवन में दोस्ती का होना, क्योंकि दोस्त वो होता है जो आपको हर चीज़ में काम आता है, बुरी अच्छी, हैप्पीनेस सैडनेस, हर चीज़ को आप दोस्तों के साथ मिलकर सेटल कर लेते हैं. कभी कभी आप ज़िंदगी से हार जाते हैं तब भी वो दोस्ती होता है, अरे यार छोड़ना, ठीक है हो जाएगा, बस इतना अगर कोई कह दे बात ख़त्म हो जाती है और ज़िंदगी आगे चल पड़ती है. दोस्त अगर नहीं है ज़रूर बनाइए और अच्छे दोस्त बनाइए, बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में अच्छे दोस्तों का होना, उससे ज़िंदगी गुलजार होती है. आज का दिन दोस्ती के नाम और VNM TV को आप देख रहे हैं, देखते रहिए, यहाँ ऐसी बातें चर्चा होती है जो सीधे सीधे आपसे जुड़ी होती है. YouTube चैनल पर आप VNM TV को देखते हैं, देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि VNM का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए. साथ ही आप हमें फेसबुक पर देख सकते हैं, इंस्टाग्राम, OTT प्लेटफॉर्म्स, डेली हंट, वोडाफोन TV, जियो TV, हर जगह VNM TV आपके लिए मौजूद है, उपलब्ध है. ज़रूर देखते रहे VNM TV. नमस्कार. मेरे लिए दोस्ती अंडरस्टैंडिंग है. मेरे लिए दोस्ती आत्मीयता है. मेरे लिए दोस्ती समर्पण और निष्ठा है. मेरे लिए दोस्ती सुकून है. मेरे लिए दोस्ती जीवन का आधार है. मेरे लिए दोस्ती मुसीबत का साथी है. और मेरे लिए दोस्ती है मैं हूं ना तेरे साथ.